एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। देखो मिसलेनियस के टॉपिक में हम बात करेंगे, तो मिसलेनियस का टॉपिक हमारे सामने है, और उसमें भी सबसे पहले आ रहा है लिस्ट ऑफ फोबिया। फोबिया के बारे में हम बात करेंगे कि लिस्ट ऑफ फोबिया क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, कौन सा फोबिया क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। जो पहला वर्ड है आपके स्क्रीन पर, वो है क्या? एक्लूफोबिया या फिर एक्लुओफोबिया, है ना। एक्लुओफोबिया, हर एक वर्ड को समझना, समझ के आंसर करना ये जरूरी है भाई। एक्लोफोबिया, एक्लोफोबिया की मीनिंग क्या है भाई? फियर ऑफ डार्कनेस। जिसको अंधेरे से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्लोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? जिसको अंधेरे से डर लगेगा उसको हम एक्लोफोबिया बोलेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एसेरोफोबिया। एक्लोफोबिया हो गया भाई ACHLU, है ना, ACHLUO, एक्लियोफोबिया, PHOBIA, एक्लियोफोबिया, राइट। अगर हम सेकंड की बात करें तो यह है एसेरोफोबिया। एसेरोफोबिया क्या होता है? एसेरोफोबिया की मीनिंग होती है भाई फियर ऑफ सॉरनेस। फियर ऑफ सॉरनेस बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? फियर ऑफ सॉरनेस। फियर ऑफ सॉरनेस क्या होता है? ध्यान से देखो, FEARFOFSOURNESS, फियर ऑफ सॉरनेस, राइट। थर्ड नंबर क्या है ना, फियर ऑफ सॉरनेस, है ना, ठीक है। चलो, एकॉस्टिकोफोबिया। थर्ड नंबर क्या कह रहा है भाई? एकॉस्टिकोफोबिया। एकॉस्टिकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ साउंड। किसकी बात कर रहे हैं भाई? जिसको साउंड से फियर होता है, आवाज, जिसको आवाज का डर होता है। कुछ लोग होते हैं भाई जिनको आवाज से भी डर लगता है कि थोड़ा सा आवाज हुआ डर गए, राइट, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर क्या है भाई? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या है भाई? फियर ऑफ हाइट्स। क्या बोलेंगे? फियर ऑफ हाइट्स। जिसको हाइट से डर लगता है उसको बोलते हैं भाई एक्रोफोबिया। फिफ्थ की बात करेंगे, एगोराफोबिया। अब ये सब रटने वाला है आपके लिए कि आप हर एक वर्ड को रटो, इसको याद नहीं कराया जा सकता कि एक्रोफोबिया को, एक्रो वर्ड जहां पर भी दिखे, यहां मैं बता दे रहा हूं आपको, एक्रो वर्ड हाइट को रिलेट करता है, हाइट को रिलेट करता है। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फियर ऑफ हाइट बोल रहे हैं, हाइट को रिलेट कर रहे हैं। डन, एक्रोफोबिया डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, एगोराफोबिया, है ना। एगोरा, एगोरा ओपननेस के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करें भाई? ओपननेस के बारे में बात करेगा। ओपननेस, राइट। जब ओपननेस के बारे में बात करेगा तो एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाली स्पेस से डर लगता है कि मतलब पूरा हर चीज खाली खाली है, तो उस बात से वो डर गए हैं, ठीक है। तो उस बात से डर गए, तो उस चीज से जो जिनको डर लगता है उसको बोलते हैं क्या? एगोराफोबिया। स्क्रीन पर आपको 5 वर्ड दिखे। एक्यूलोफोबिया। एक्यूलोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगता है, एक्यूलोफोबिया हो गया भाई। एसेरोफोबिया। एसेरोफोबिया मतलब क्या? जिसको सॉर्डनेस से डर लगता है, तीखेपन, तिछड़न से डर लगता है, खट्टेपन से डर लगता है, ठीक है। थर्ड क्या है? एकॉस्टिकोफोबिया। एकॉस्टिक, एकॉस्टिक साउंड की बात करता है। देखो एकॉस्टिक किसकी बात करता है? साउंड की बात करता है, साउंड से रिलेटेड है, मतलब साउंड का डर। फोबिया मतलब क्या होता है भाई? डर, फियर की बात करता है, फियर, डर के बारे में बोलेगा। फोबिया मतलब फियर या डर, राइट, ठीक है। अब ठीक है ना, अभी ठीक है, हाँ चलो। सो अब क्या है? एक्रो। एक्रो क्या होता है भाई? हाइट। एक्रो क्या होता है? हाइट होता है। तो जिसको हाइट से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्या? एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें,
एगोराफोबिया, एगोरा क्या होता है भाई, ओपननेस के बारे में बात कर रहा है, किसके सेंस में, ओपननेस के सेंस में एगोरा यूज करता है, तो एगोराफोबिया हो गया। नाउ 6 की बात करेंगे, एजिलियोफोबिया, एजिलियोफोबिया की बात कर रहा है। एजिलियोफोबिया क्या होता है, 6 देखो जरा क्या कह रहा है, एजिलियोफोबिया आगे देखेंगे, फियर ऑफ क्रॉसिंग बिजी स्ट्रीट्स, है ना, फियर ऑफ क्रॉसिंग बिजी स्ट्रीट्स, है ना, जैसे क्या आपको पता है कुछ लोग को रोड पार करने में डर लगता है ना, रोड अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब लगातार गाड़ियां आ जा रही हैं, तो उसको पार करने में उनको डर लगता है, उनको दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए ये जो टर्म है वो बना हुआ है क्या, एजिलियो, एजिलियो मतलब क्या, क्रॉसिंग स्ट्रीट लिख लो यहाँ पर, है ना, क्रॉसिंग स्ट्रीट, एजिलियो के ठीक बगल में क्रॉसिंग स्ट्रीट अगर मार्क करोगे तो आपका आंसर वैसे ही फिगर आउट हो जाएगा, एजिलियो, AGLIOPHOBIA, एजिलियो, AGLIOPHOBIA, एजिलियोफोबिया, एजिलियोफोबिया को सिंपली क्या बोलते हैं, फियर ऑफ क्रॉसिंग बिजी स्ट्रीट्स, राइट, डन। नाउ 7 की बात कर लें, 7 वर्ड की, 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है क्या, एक्मोफोबिया, एक्मोफोबिया। अब ये एक्मोफोबिया क्या होता है, एक्मोफोबिया ध्यान दो, एक्मो किसको बोलोगे, फियर ऑफ नीडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। याद करो अपना बचपन, बचपन में जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन निकालते थे, ठीक है, तो आप चिल्लाना स्टार्ट कर देते थे, फिर जैसे जैसे बड़े हो गए तो वो डर आपके अंदर बैठ गया कि नीडल, मतलब दुनिया में किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा भाई, नीडल से लग रहा है। कुछ लोगों को दुनिया में किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा, कॉकरोच से डर लग रहा है, कुछ लोगों को छिपकली से डर लग रहा है, ठीक है। तो डर किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर होता है, जब हम बचपन में होते हैं तो वो डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में, अरे नहीं ये चीज़ नहीं। तो निडल का डर, ठीक है, इंजेक्शन का डर, उसको बोलते हैं क्या, एक एस्मो या फिर एकीमोफोबिया, एक्मोफोबिया, ठीक है ना, एक्मो, ठीक है, निडल लिख लो यहाँ पे, क्या, निडल, ठीक है। तो निडल का जिसको फोबिया होता है, सुई का, इंजेक्शन का, या फिर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का जिसको डर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्मोफोबिया बोलते हैं, राइट। नाउ 8 नंबर, एल्यूरोफोबिया, एल्यूरो या एल्योरफोबिया, एल्यूरो या फिर एल्योरफोबिया बोलते हैं, एल्यूरोफोबिया या एल्योरफोबिया। तो एल्यूरोफोबिया को हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ कैट्स। आप बोलोगे सर बिल्ली से कौन डरता है, डरते हैं लोग भाई, किसी के साथ कुछ भी, फोबिया का मतलब सिंपल ये होता है, किसी के साथ बचपन में कोई मिसकंडक्ट हो गया हो, कोई इंसिडेंट हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उसको लेके उसके दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई है ना, तो उसको बोलते हैं भाई वो फोबिया, राइट। तो फोबिया ये काम करता है। तो फियर ऑफ कैट्स, फियर ऑफ कैट्स को हम क्या बोलेंगे, एल्यूरोफोबिया, क्या, एल्यूरो, एल्यूरो क्या होता है भाई, फियर ऑफ कैट्स, कैट्स रिलेटेड लिख लो यहाँ पे, कैट्स लिख लोगे तो वैसे ही से हो जाएगा भाई, कैट्स लिख लिया आपने, एल्यूरोफोबिया, एल्यूरोफोबिया, डन है, बिल्कुल। 9 की बात कर ले, 9 देखो क्या कह रहे हैं, एल्गोफोबिया, क्या, एल्गोफोबिया, फोबिया मतलब क्या, एल्गो, ठीक है, एल्गोफोबिया किसको बोलते हो, फियर ऑफ पेन, किसको बोलेंगे भाई, एल्गो किसको बोलेंगे, पेन को बोलेंगे, है ना, एल्गो किसको बोला भाई, पेन को बोला, पेन को। तो एल्गो मतलब यहाँ पे मार्क कर लेंगे पेन, एल्गो की मीनिंग क्या मार्क करिए आपने, पेन। सो एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, क्या बोला आपने, फियर ऑफ पेन, जिसको पेन हो, एल्गोफोबिया मतलब फियर ऑफ पेन, जिसको पेन हो उसको हम बोलते हैं एल्गोफोबिया, राइट, एल्गोफोबिया, डन है। चलो 10 की बात करें, 10 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एल्गोफोबिया डन है, तो 10 की बात कर लेते हैं। 10 कह रहा है एंड्रोफोबिया, द टर्म इज एंड्रोफोबिया, है ना। सो एंड्रोफोबिया क्या मतलब हुआ, एंड्रोफोबिया हुआ फियर ऑफ मेन, जिसको आदमियों से डर लगता है ना, किसी के साथ अगर कुछ मिसकंडक्ट हुआ हो बचपन में, किसी इंसान बेसिकली आदमी ने कुछ करा हो किसी के साथ कुछ बुरा, ठीक है, तो जैसे ही आदमी ने कुछ बुरा करा हो तो उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ और इस इंसान ने करा है, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको आने वाला जो फोबिया होता है वो एंड्रो होता है। एंड्रो मतलब क्या, मैन से रिलेटेड, एंड्रोमेन, ठीक है। सो एंड्रोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ मैन, जिसको आदमी से डर लगता हो, जिसको किससे डर लगता है भाई, आदमी से। ऊपर देखना, एजिलियोफोबिया, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, बिजी स्ट्रीट्स को क्रॉस करते टाइम जो डर लगता है कि कहीं आगे गाड़ी हमें टक्कर ना मार दे, उसको बोलते हैं क्या, एजिलियोफोबिया।
दूसरा क्या बोल रहा है, एस्मोफोबिया। एस्मोफोबिया का मतलब क्या होता है, एचमो मार्क करेंगे निडल को, जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होते हैं या निडल होते हैं जिनको उनसे डर लगता है उसको बोल दिया एचमोफोबिया। एल्यूरोफोबिया, एल्यूरो क्या होता है, एल्यूरो को मार्क करेंगे भाई कैट से, तो एल्यूरोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ कैट्स, जिनको कैट से डर लगता है भाई। एल्गोफोबिया, एल्गो होता है भाई पेन, पेन की बात करेंगे तो पेन वहां पे है, तो एल्गोफोबिया मतलब फियर ऑफ पेन, राइट। ठीक है, एंड्रोफोबिया हो गया भाई, एंड्रो मतलब मेन, मेन मतलब मेन की का किससे मतलब मेन से फोबिया, तो एंड्रोफोबिया मतलब क्या, जिसको मेन से फोबिया होता हो। चलो 11 की बात कर लेते भाई, एनीमोफोबिया, एनीमोफोबिया है ना, फोबिया, ठीक है। सो एनीमोफोबिया क्या होता है भाई, फियर ऑफ विंड, क्या भाई, फियर ऑफ विंड, फियर ऑफ विंड, राइट। एनीमोफोबिया क्या होगा भाई, फियर ऑफ विंड। अगर फियर ऑफ विंड बोल रहा है ध्यान से देखो, एनीमो, तो एनीमो की बात करेंगे तो फियर ऑफ विंड बोला, तो एनीमो में से एनीमो को उठा के विंड दे दो, एनीमो को उठा के क्या दिया आपने, विंड दिया, तो एनीमोफोबिया किसको बोलेंगे, फियर ऑफ विंड को बोलेंगे, किसको, फियर ऑफ विंड को बोलेंगे एनीमोफोबिया, राइट, एनीमोफोबिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 12 की बात करें, एजीनोफोबिया, क्या बोला भाई आपने, एजीनोफोबिया, सॉरी एंजीनोफोबिया, नॉट एजीनो, एंजीनोफोबिया। 12 की बात करेंगे, एंजीनोफोबिया बोल रहा है, ठीक है। सो एंजीनो, एंजीनो को दे दो नैरोनेस, क्या, एंजीनो को दे दिया नैरोनेस, नैरोनेस, राइट, एंजिनो को दिया नैरोनेस, तो फियर ऑफ नैरोनेस, जिसको किससे डर लगता हो भाई, नैरोनेस से। नैरोनेस क्या होता है भाई, कोई चीज पतली है, पतली जगह से डर लगता हो, पतले कमरे से डर लगता हो, बिल्कुल ऐसा लगता हो कि वो फंस जाएगा, दब जाएगा, ऐसा क्या होता है भाई, जैसे सिंपली कि कोई ऐसा बचपन में हुआ हो, फोबिया का मतलब सिंपल कि बचपन में कुछ मतलब मिसकंडक्ट हो गया हो या फिर कुछ बुरा हो गया हो, कि कोई पतले रास्ते से जा रहा है और इसमें जाके फंस गया अंदर, ठीक है, या फिर बहुत पतले रास्ते से जा रहा है अंदर जाके फंस गया, तो उसको बोलते हैं भाई नैरोनेस से डर, किसको, नैरोनेस से डर बोलते हैं, राइट। तो फियर ऑफ नैरोनेस मार्क करेंगे, एंजिनोफोबिया को क्या मार्क करेंगे भाई, फियर ऑफ नैरोनेस, ठीक है, संकीर्ण रास्तों से जिसको डर लगता हो। 13 की बात करेंगे, एंग्लो, एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया क्या कहलाता है, फियर ऑफ इंग्लिश पीपल एंड थिंग्स, एंग्लो है ना, एंग्लो बर्मन वॉर, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, क्या, एंग्लो बर्मन वॉर, ठीक है। सो एंग्लो मतलब क्या, ब्रिटिशियर्स से रिलेट करता है भाई, एंग्लो हमेशा किससे रिलेट करता है, एंग्लो को आप क्या लिखते हो भाई, इंग्लिश, इंग्लिश है ना, एंग्लो को क्या दिया भाई, इंग्लिश दिया, अरे क्या हो जा रहा है, एंग्लो को क्या दिया भाई, इंग्लिश दिया, तो जैसे ही एंग्लो को इंग्लिश दिया तो इंग्लिश मैन दे दे, क्या, हाँ इंग्लिश मैन दे देते हैं, वो ज़्यादा प्रॉपर होगा भाई, एंग्लो को क्या दिया भाई, इंग्लिश मैन दे दो, इंग्लिश मैन या फिर इंग्लिश पीपल, ठीक है, इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज, ठीक है। सो एंग्लोफोबिया, फियर ऑफ इंग्लिश पीपल एंड थिंग्स, जिसको अंग्रेज या फिर अंग्रेजियत से नफरत हो, अंग्रेजी लोगों से नफरत हो या अंग्रेजी चीज़ों से, ब्रिटिशियर्स के चीज़ों से नफरत हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंग्लोफोबिया बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, एंग्लोफोबिया बोलेंगे, मतलब अंग्रेजियत से डर लग रहा है, जिसको किससे डर लग रहा है भाई, अंग्रेजियत से डर लग रहा है, डन। चलो 14 की बात करेंगे, 14 क्या कह रहा है, ध्यान दो, 14 कह रहा है क्या, एंथोफोबिया, किसकी बात कर रहा है भाई, एंथोफोबिया, तो फोबिया यहाँ पे डर है, ठीक है। चलो एंथोफोबिया किसका मतलब होता है, फियर ऑफ फ्लावर्स, किसकी बात कर रहा है भाई, फियर ऑफ फ्लावर्स, जिसको फ्लावर्स से डर लगता है ना। एंथो किसको मार्क करोगे भाई, एंथो मार्क करोगे फ्लावर्स को, एंथो आपने क्या मार्क किया, फ्लावर्स मार्क करो, दिख रहा है फ्लावर्स, तो एंथो को आपने फ्लावर्स दिया, तो एंथोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लावर्स, जिनको किससे डर लगता है भाई, फ्लावर्स से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथोफोबिया बोलते हैं, एंथोफोबिया बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन मार्क एंथोफोबिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म इज 15, द वर्ड इज 15, एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया रूट वर्ड्स कराया था, तो ये सारे वर्ड्स मैंने कराए हैं उधर, अगर आप जाके चेक करोगे उन वर्ड्स को तो वो वर्ड्स आपको वहीं मिलेंगे, रखे के रखे मिलेंगे, राइट। सो एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो क्या मतलब हुआ भाई, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है, वहीं लिख देंगे, एंथ्रोफोबिया फियर ऑफ ह्यूमंस, जिसको इंसान से डर लगता है, मानव जाति से डर लगता है, मानव से डर लगता है। सो एंथ्रो मतलब क्या मार्क किया आपने, ह्यूमन मार्क किया,
ह्यूमन, है ना, ह्यूमन मार्क किया, ठीक है, ह्यूमन, एंथ्रो ह्यूमन फोबिया, फियर ऑफ ह्यूमंस, फियर ऑफ ह्यूमंस को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोफोबिया बोलेंगे, राइट। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। एनीमोफोबिया, विंड, जिसको विंड से डर लगता है। एनीमोफोबिया मतलब क्या, जिसको विंड से डर लगता है। एंजिनोफोबिया, नैरोनेस से डर लगता है, जिसको किससे, नैरोनेस से डर लगता है, एंजिनोफोबिया। एंग्लोफोबिया, इंग्लिश मैन, एंग्लो, एंग्लो मतलब इंग्लिश, इंग्लिश मैन से जिसको डर लगता है वो होता है भाई एंग्लोफोबिया। दूसरा क्या, एंथोफोबिया, एंथो, एंथो मतलब क्या हो गया भाई, फ्लावर्स, एंथो मतलब फ्लावर्स, जिसको फ्लावर्स से डर लगता है। अब आप सोचोगे सर फ्लावर्स से किसको डर लग सकता है, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि भाई वो गार्डन में गया हो, ठीक है, जहाँ पे फ्लावर्स लगे हों, और उसने फ्लावर्स टच करा हो, तब तक उसके हाथ में कुछ काट लिया हो, या फिर उसने कुछ बुरा देख लिया हो वहाँ पे, राइट। तो इस वजह से फोबिया बिल्कुल मतलब बचपन की चीज़ें होती हैं जिसमें डर लग जाता है, और वो जो डर होता है वो आपके हार्ट में क्या होता है भाई, बिल्कुल स्टिक हो जाता है। सो एंथोफोबिया, एंथो, एंथ्रोफोबिया, अगला जो वर्ड है भाई वो एंथ्रो है, ANTHRO, एंथ्रोफोबिया, PHOBIA, एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया, राइट। ह्यूमन, ह्यूमन एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ ह्यूमंस, डन। नेक्स्ट की बात करेंगे 16, 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है क्या, एंटलो, क्या बोला, एंटलो, एंटलोफोबिया, एंटलोफोबिया की मीनिंग क्या है, फियर ऑफ फ्लड्स, क्या बोला भाई, फियर ऑफ फ्लड्स, एंटलोफोबिया, फियर ऑफ फ्लड्स, जिसको किससे डर लगता है भाई, बाढ़ से डर लगता हो। तो एंटलो के बगल में क्या बिठा दोगे, फ्लड बिठा दोगे, एंटलो के बगल में क्या बिठाया, फ्लड बिठाया। तो एंटलोफोबिया की मीनिंग क्या है, फियर ऑफ फ्लड्स, जिसको बाढ़ से डर लगता हो, ज्यादा पानी है, बचपन में उसने देख लिया हो कि सारे तरफ पानी पानी, लोग डूब के मर गए, तो भाई वो चीज जिसने देख लिया उसको क्या बोलेंगे, एंटलोफोबिया। एपीफोबिया, क्या है भाई, एपी फोबिया, एपी फोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई, फियर ऑफ बीज, एपी कल्चर बोलते हैं, मार्क करिएगा, एपी कल्चर बोलते हैं, एपी कल्चर, राइट, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर रेशम के कीड़े की क्या पालन करना, क्या करना भाई, पैदा करना, है ना, ठीक है, रियर करना बेसिकली। और एपी कल्चर मतलब क्या होता है भाई, कि जो मधुमक्खी पाले, है ना, उसको बोलते हैं भाई मधुमक्खी पालना, पालना क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई, एपी कल्चर कहलाएगा, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पे बीज मार्क करेंगे, एपी किसको बोलते हैं भाई, बीज को, मधुमक्खी को भाई साहब, ठीक है। सो फियर ऑफ बीज, जिनको मधुमक्खियों से डर लगता हो, बचपन में बहुत सारी मधुमक्खियां काट ली हो जिसको, तो वो ताउम्र मधुमक्खियों से डरेगा। वर्ड नंबर 18, एक्वाफोबिया, क्या बोलेंगे भाई, एक्वाफोबिया, मीनिंग क्या होगी एक्वाफोबिया की, ध्यान दो, एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर, क्या है, फियर ऑफ वाटर, एक्वा, AQUA, एक्वाफोबिया, PHOBIA, एक्वाफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर। ध्यान देना जरा, एक्वा वर्ड यूज हुआ है, एक्वा, एक्वा गार्ड, आपने क्या मार्क करा भाई साहब, एक्वा गार्ड, राइट, ठीक है। अक्वेरियम, अक्वेरियम, सो हर जगह आपको एक्वा वर्ड दिखेगा। एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर, हमने रूट वर्ड में करा था। एक्वा की मीनिंग क्या होती है भाई, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में। सो एक्वाफोबिया मतलब जिसको पानी से डर लगता हो, बाढ़ से डर लगना, फ्लड, वो था एंटलो। ध्यान देना, अब आप ये बोलो सर बाढ़ और पानी एक ही है, तो ग्लास का पानी पानी है ना, जो ग्लास ऑफ वाटर होता है वो पानी होता है, उससे डर नहीं लग सकता है आपको, ठीक है, उसमें आप डूबोगे भी नहीं, लेकिन बाढ़ आ जाए, है ना, ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, एंटलोफोबिया और क्या, एक्वाफोबिया, दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। 19 की बात करेंगे, 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है एराकनो, एराकनो, एराकनोफोबिया, एराकनो, एराकनोफोबिया, एराकनो क्या होता है भाई, फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स, जिनको स्पाइडर से डर लगता है, किससे डर लगता है भाई, स्पाइडर से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एराकनो, एराकनो का मतलब क्या, स्पाइडर, जिनको स्पाइडर से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एराकनोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, एराकनोफोबिया बोलेंगे। चलो नेक्स्ट की बात करें, 20, वर्ड नंबर 20 देखेंगे, जरा ध्यान देंगे वर्ड नंबर 20 को, ध्यान देंगे 20 को। 20 क्या कह रहा है भाई,
एस्थेनोफोबिया, एस्थेनोफोबिया, ASTHENO, एस्थेनो, ASTHENO, एस्थेनोफोबिया, PHOBIA, एस्थेनोफोबिया, राइट। सो फियर ऑफ वीकनेस, फियर ऑफ वीकनेस, कुछ लोग होते हैं ना भाई जिसको कमजोर होने का डर होता है, क्या होता है, जिसको कमजोर होने का डर होता है वो क्या होता है भाई, एक्नोफोबिया, सॉरी एस्थेनोफोबिया की बात करता है, किसकी, एस्थेनोफोबिया की बात करता। तो वीकनेस, एस्थेनो मतलब क्या होगा भाई, वीकनेस के सेंस में, वीकनेस के सेंस में मार्क करेंगे, डन। चलो देख लो, इसमें कोई दिक्कत, एंटलोफोबिया, एपीफोबिया, एक्वाफोबिया, अर्कानोफोबिया या एराकनोफोबिया, एस्थेनोफोबिया। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, एराकनो का मतलब स्पाइडर होता है, एक्वा का मतलब वाटर होता है, एपी का मतलब बीज मधुमक्खी होती है भाई, और एंटलो मतलब फ्लड होता है, एस्थेनो मतलब क्या होता है, वीकनो होता है, वीक होता है भाई, वीक है ना, ठीक है, तो वीकनेस बेसिकली है ना, तो वो याद रखना पड़ेगा थोड़ा। 21 एस्ट्राफोबिया, हाँ क्या, एस्ट्रापो, सॉरी एस्ट्रापोफोबिया, द टर्म इज एस्ट्रापोफोबिया। एस्ट्रापो क्या होता है, ध्यान से देखो, एस्ट्रापो किसको मार्क करोगे, एस्ट्रापोफोबिया, बिल्कुल इजी है। हाँ, एस्ट्रापो मतलब क्या होता है, लाइटनिंग, लाइटनिंग, तो फियर ऑफ लाइटनिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फियर ऑफ लाइटनिंग, एस्ट्रापो, एस्ट्रापो लाइटनिंग, बिजली चमकना, बिजली चमकना जानते हो ना, एस्ट्राप, एस्ट्रापो, स्ट्रापोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ लाइटनिंग। 22 एटीलोफोबिया, एटीलो, यहाँ एटीलो है और यहाँ क्या था भाई, यहाँ एंटलो था, वो एटीलो है, ये एंटलो है, क्या है, एंटलो, अरे आजा भाई, हाँ एंटलो है, इस चीज को जब समझना जरा। सो एटीलोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन का डर है ना, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, कि भाई मैं कहीं गड़बड़ ना कर दूं, मैं परफेक्ट तरीके से काम करूं, है ना, इसका डर जिसको होता है उसको हम बोलते हैं एंटेलो, सॉरी एटलोफोबिया, क्या बोलेंगे भाई, एटलोफोबिया। एटलोफोबिया का सिंपल मतलब होता है जिसको अपने परफेक्शन वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टिकनेस होती है भाई, कि बहुत ज़्यादा वो स्टिक है उस चीज़ पे, राइट। 23 एटेफोबिया, क्या, एटेफोबिया, ATEPHOBIA, एटेफोबिया। एटेफोबिया क्या होता है, एटेफोबिया फियर ऑफ रूइन, ATEPHOBIA, एटेफोबिया, एटेफोबिया क्या कहलाएगा भाई, फियर ऑफ रूइन, एटेफोबिया, राइट। एटेफोबिया मतलब फियर ऑफ रूइन, बर्बाद होना, कि कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, जैसे क्या कुछ लोग बढ़ते हैं भाई अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और उनको लगता है क्या कि कहीं वो बर्बाद ना हो जाए, ठीक है, कहीं जाके कोई चीज़ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एटेफोबिया, क्या बोलेंगे भाई, एटेफोबिया बोलेंगे, फियर ऑफ रूइन, एटेफोबिया, रूइन होना, बर्बाद होने के सेंस में। 24 ठीक है, ऑरोफोबिया या फिर ऑरोफोबिया, है ना, ऑरोफोबिया को क्या बोलेंगे, ऑरोफोबिया को बोलते हैं फियर ऑफ गोल्ड, क्या बोल दिया आपने, फियर ऑफ गोल्ड, तो ऑरो को मार्क करेंगे गोल्ड, क्या मार्क किया आपने, गोल्ड मार्क किया। एरोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ गोल्ड, जिसको गोल्ड से, सोने से डर लगता हो, गोल्ड मतलब क्या, सोना, जिसको सोने से डर लगता हो उसको बोलते हैं क्या, ऑरोफोबिया। एक होता है ऑटोफोबिया, वर्ड नंबर 25, ऑटो, ऑटोफोबिया, ऑटो मतलब लोनलीनेस, अकेलापन, है ना, देखो यहाँ पे फियर ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस, लोनसम, है ना, लोनसम बोल सकते हो, लोन बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो आप, लोनलीनेस बोल सकते हो, तो लोनलीनेस मार्क कर लो, लोनलीनेस, है ना, लोनसम बोल सकते हो, ठीक है, तो लोनसम बोल लो, लोनलीनेस बोल लो, लोनलीनेस, लोनसम, फोबिया, डर, किस क्या भाई, फोबिया बोल रहे हैं, डर बोल रहे हैं। तो एस्ट्रापो, एस्ट्रापो मतलब क्या, लाइटनिंग, बिजली की बात कर रहा है, बिजली चमकने की बात कर रहा है, तो वो एस्ट्रापो हो गया भाई, एस्ट्रापोफोबिया। दूसरा क्या, एटेलोफोबिया, क्या है भाई, एटेलो, ATLE, एटेलो, एटेलोफोबिया, जिसको किससे डर लगता है भाई, एटेलोफोबिया मतलब क्या, जिसको डर लगता है भाई इम्परफेक्शन होने से। एटेफोबिया, एटेफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ रूइन, जिसको बर्बाद होने से डर लगता है, एटेफोबिया बोलते हैं। ऑरो क्या होता है भाई, गोल्ड, जिसको गोल्ड से डर लगता हो, जिसको गोल्ड का फोबिया हो
उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ओरोफोबिया। 25 क्या है, ऑटोफोबिया, जिसको ऑटो से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑटोफोबिया बोलेंगे। डन है। नाउ ऑटो से डर लगता है मतलब वो वाला ऑटो नहीं, चलाने वाला ऑटो नहीं, अब आप समझ लो चलाने वाला ऑटो। लोनलीनेस लिख दिया मैंने, ऑटो मतलब लोनलीनेस, ठीक है। 26 की बात करेंगे। 26 क्या कह रहा है, वैसिलोफोबिया। वैसिलोफोबिया, वैसिलोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ माइक्रोब्स, फियर ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स तो समझते हो ना, ठीक है। सो बैसिलो की मीनिंग क्या होगी भाई, माइक्रोब्स से रिलेट कर जाएगा, ठीक है, जीवाणु से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो जिसको माइक्रोब्स से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलोफोबिया बोलते हैं। BACILLOPHOBIA, बैसिलो, BACILLO, बैसिलो बोल देते हैं, राइट। क्या बोल देते हैं भाई, बैसिलो बोल देंगे, जी बिल्कुल, बैसिलो। ठीक है। नेक्स्ट है 27, बैक्टीरियोफोबिया। ये तो इजी है भाई, ये हमेशा याद रह जाएगा। बैक्टीरियोफोबिया क्या होगा भाई, हमेशा याद रह जाएगा, उसको तो भूलने का कुछ वही नहीं है कि आप उसको भूल जाओगे। तो बैक्टीरियोफोबिया क्या होगा भाई, फियर ऑफ बैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरिया से डर लगता हो, जिसको किससे डर लगता हो, बैक्टीरिया से डर लगता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफोबिया बोलेंगे। इन अ वेरी ट्रू सेंस हम उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफोबिया। अब वहां पे वैसिलो था, ये ध्यान दो, यहाँ वैसिलो था जिसका मतलब क्या होता है, माइक्रोब से डर, किससे, माइक्रोब से डर, ठीक है। माइक्रोफोबिया हो सकता है वो। यहाँ पे क्या है, बैलिस्टो है, वहां पे बैसिलो था, यहाँ पे बैलिस्टो है। तो बैलिस्टोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ बुलेट्स। किसका डर भाई, बैलिस्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बुलेट्स, राइट। क्या, फियर फियर ऑफ बुलेट्स, है ना, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं ना, ध्यान देना, बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, याद है ना। सो बैलिस्टिक, बैलिस्टो और क्या, बुलेट्स, इसको इसको क्या कर लो भाई, कनेक्ट कर लो, बैलिस्टिक, बैलिस्टो और क्या, बुलेट्स। तो जिसको गोलियों से डर लगता है, बुलेट से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलिस्टोफोबिया। नाउ द नेक्स्ट 29, बाथोफोबिया। ये तो बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, बाथोफोबिया, है ना। बाथो को दे दो डेप्थ, डेप्थ, गहराई। तो बाथोफोबिया की मीनिंग क्या होगा भाई, फियर ऑफ डेप्थ्स। क्या बोलेंगे भाई, जिसको गहराई से डर लगता है उसको हम फियर ऑफ डेप्थ्स बोलते हैं। जिसको गहराई से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ डेप्थ्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, बाटोफोबिया। यहाँ पे बाथो है, BATHO है, H आ रखा है, नीचे क्या है, बाटो है, BATO, बाटोफोबिया। बाटो, बांटने वाला नहीं भाई, बाटोफोबिया की मीनिंग क्या है, फियर ऑफ हाइट्स और बीइंग क्लोज टू टॉल बिल्डिंग्स, है ना। बिल्कुल एक टॉल बिल्डिंग के उस पे आप हो, ठीक है। फियर ऑफ हाइट्स और बीइंग क्लोज टू टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग के बगल में खड़े हो तो उस हाइट को देख के, उस हाइट को देख के, तो हाइट वाला हमने एक और करा था, हाइट वाला क्या करा था, एक और करा था, जो जरा ध्यान देंगे, हाइट की फोबिया के बारे में एक और करा था। देखो ये है एक्रोफोबिया, इसका ये वाला एक्रोफोबिया का मतलब ये होता है कि आप एक हाइट पे खड़े हो और वहां से नीचे देख रहे हो तो उसका डर लग रहा है आपको, है ना, उससे डर लग रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्रोफोबिया। द टर्म इज एक्रो, ACRO, एक्रोफोबिया, राइट। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर क्या बात हो रही है, यहां हो रही है बाटोफोबिया। मतलब क्या, आप जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है इस हाइट की, ये बिल्डिंग है इस हाइट की, राइट, ठीक है, ये बिल्डिंग है, आप कहीं यहाँ पे खड़े हो तो बिल्डिंग की हाइट को देख के क्या लग रहा है, डर लग रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे बाटोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, बाटोफोबिया, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बाटोफोबिया बोला जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा भाई, अब तो याद रहना चाहिए। बाटोफोबिया दोनों में कंपेयर कर दिया मैंने, दोनों में कंपेरिजन दिखा दिया, डन है। चलो 31, बाट्रासोफोबिया। क्या, बत्रासोफोबिया या बात्रासोफोबिया, ठीक है। बात्रासोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई, बात्रासोफोबिया की मीनिंग क्या होगी, ध्यान देखो, बात्रासो की मीनिंग क्या होती है भाई, फियर ऑफ फ्रॉक्स एंड टोड्स, फियर ऑफ फ्रॉक्स एंड टोड्स। टोड्स मतलब क्या, टोड्स मतलब इसी फ्रॉक की फैमिली का भाई, खानदान पूरा, है ना। टोड्स क्या होंगे, फ्रॉक की फैमिली का बच्चा है जी, बच्चा है, अपना ही बच्चा है, ठीक है। तो बाट्राचोफोबिया मतलब क्या होता है भाई, बाट्राचोफोबिया मतलब मेढक का डर, है ना। मेढक या मेढक के पूरे खानदान का डर जो होता है भाई। अब मेढक का पूरा खानदान का मतलब ये हो गया,
मेढक के पूरे खानदान का मतलब ये हो गया कि भाई जो जो उस स्पेसी उसमें आते होंगे, ठीक है, उसी कैटेगरी में क्लासिफिकेशन जो भी हुआ होगा। नाउ 32 की बात करें, 32 क्या कह रहा है, बिब्लियो, 32 क्या कर रहा है, बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया की बात कर रहे हैं। बिब्लियो क्या होता है, फियर ऑफ बुक्स, है ना, फियर, बिब्लियो, बिब्लियो मतलब बुक्स, बिब्लियो किसकी बात करेगा, बुक्स की बात करेगा। तो फियर, जब भी बिब्लियोफोबिया है, बिब्लियोफोबिया है तो फियर ऑफ बुक्स होगा भाई, है ना, फियर ऑफ बुक्स होगा। डन। 33, 33 क्या करा, ब्रोंटोफोबिया, BRONTO, ब्रोंटोफोबिया, PHOBIA, ब्रोंटोफोबिया मीनिंग क्या होगी भाई, ठीक है, ब्रोंटोफोबिया मीनिंग क्या है, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। अभी हमने लाइटनिंग क्या करा था, लाइटनिंग क्या करा था हमने, एस्ट्राफोबिया, तो वो सिर्फ लाइटनिंग के लिए था कि आपको किसी लाइटनिंग से डर लग रहा है, बिजली चमकने से डर लग रहा है, तो उसको हम एस्ट्राफोबिया बोल देते हैं, एस्ट्रापो बोल देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे थंडर की भी बात कर रहा है और लाइटनिंग दोनों की बात कर रहा है, बिजली तूफान सब एक साथ चल रहे हैं। तो जिनको बिजली तूफान सब एक साथ से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंटो, BRONTO, ब्रोंटो, ब्रोंटोफोबिया। याद रहेगा, ब्रोंटोफोबिया याद रहेगा भाई, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगला देखो 34, 34 क्या कह रहा है, कार्सिनोफोबिया, क्या बोला भाई, कार्सिनोफोबिया, CARCINO, कार्सिनो, ठीक है। कार्सिनोफोबिया क्या होता है भाई, कैंसर, फियर ऑफ कैंसर, जिसको किससे डर लगता है भाई, कैंसर से डर लगता हो उसको हम क्या बोलेंगे, फियर ऑफ कैंसर, कैंसर से डर लगना। डन, फियर ऑफ कैंसर बोल देंगे भाई उसको, ठीक है। सो यहाँ पे कार्सिनो के बगल में कैंसर लगा लो, कैंसर, ठीक है। अब कार्सिनोफोबिया, CARCINO, कार्सिनोफोबिया, राइट, कार्सिनोफोबिया। चलो जी 35, 35 कह रहा है कार्डियोफोबिया, है ना, कार्डियो करा रखा है पहले, कार्डियो क्या होता है ना, कार्डियो मैंने बता रखा है, जब भी कार्डियो आए तो मतलब सिंपल कार्डियो से आप उठा के रखना इधर साइड में, क्या, हार्ट, ये हार्ट की बात करें, कार्डियो आ जाए, नेफ्रा आ जाए, है ना, नेफ्रा आ जाए, किडनी बिठा देना, ठीक है, किडनी बिठा देना, नेफ्रा जाए तो किडनी, राइट। तो मार्क किया क्या आपने, कार्डियोफोबिया, कार्डियो आया, कार्डियो मतलब हार्ट, सो फियर ऑफ हार्ट डिजीज, जिसको हार्ट डिजीज मतलब लगता हो भाई कि हार्ट से डर लगता हो, मतलब हार्ट डिजीज से जिसको डर लगता हो कि भाई दिल की बीमारी हो गई है इस तरीके का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियोफोबिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, कार्डियोफोबिया बोलेंगे। डन। चलें जी 36 की बात करेंगे, सीमाफोबिया या फिर चीमाफोबिया, चीमाफोबिया या सीमाफोबिया, चीमाफोबिया, चीमाफोबिया क्या होता है भाई, चीमाफोबिया होता है फियर ऑफ कोल्ड, चिम हो जाना, बिल्कुल चिम, ठीक है, कोल्डनेस के बारे में बात करेगा, कोल्डनेस के बारे में बात करेगा। सीमाफोबिया, सीमाफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ कोल्ड, जिसको कोल्ड से डर लगता है ना, ठंडी से डर लगता है उसको सीमाफोबिया बोलते हैं। चलो सीनोफोबिया, शिनो या फिर चिनो, चिनो या शिनो, शिनोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ स्नो। देखो भाई वहां पे कोल्ड, ठंड से जिसको डर लगता है, और जहां पे जिसको आइस से, स्नो से डर लगता है, तो सीनो को क्या लिख दोगे, स्नो लिख दोगे, या फिर बहुत समझ में नहीं आ रहा तो आइस लिख दो, दोनों से हो जाएगा भाई, फियर ऑफ स्नो हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्नो। क्या मार्क किया आपने, फियर ऑफ स्नो, जिसको बर्फ से डर लगता है, स्नो से डर लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सियोनोफोबिया बोलेंगे, CHIONO, सीनोफोबिया बोलेंगे। डन है। चलो 37, 38 की बात करेंगे। 38 क्या कह रहा है, क्या, क्रीमाटोफोबिया, द टर्म इज क्रीमाटो या चिमाटो, श्रेमाटोफोबिया या क्रीमाटोफोबिया। श्रेमाटो की मीनिंग क्या होगी भाई, मनी, श्रेमाटो की मीनिंग क्या होगी भाई, मनी। मनी के सेंस में श्रेमाटोफोबिया, फियर ऑफ मनी, जिसको पैसे का डर होता है, किसका डर होता है भाई, पैसे का डर होता है कि कहीं पैसा मेरा खो ना जाए, पैसा मेरा चोरी ना हो जाए, ठीक है, जिसको इन सारी चीजों का डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रेमाटोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो 39, 39 कह रहा है क्या, क्रोनोफोबिया, क्रोनो,
क्रोनो मतलब क्या होता है भाई, क्रोमा और क्रोनो, है ना, सुना होगा आपने क्रोमा और क्रोनो ये दोनों वर्ड। तो क्रोनो कभी भी कलर के सेंस में बात करता है, किसके सेंस में, कलर के सेंस में, राइट, कलर के सेंस में बात करेगा। तो क्रोनोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ कलर, किसकी बात करेगा भाई, फियर ऑफ कलर। क्रोनोफोबिया फियर ऑफ कलर के बारे में बात करेगा, जिसको रंगों से डर लगता हो, किसी पर्टिकुलर रंग से उसको डर लगता हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रंग हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कलर हो सकता है, जिसको उस बात से डर लगता है, उसको बोलते हैं क्या, क्रोनोफोबिया, क्रोनोफोबिया बोलेंगे। अब ये सारी बातें जो भी मैं वर्ड यहाँ करा रहा हूँ, मैं एक बार में आपके दिमाग में ड्रिल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, आप खुद भी एक बार में अपने दिमाग में वो बात ड्रिल नहीं कर सकते हो, सिंपल सा फंडा है, आपको देखना पड़ेगा जी, है ना, सारी बातें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये बाबा आइए आपको भी पता है, ठीक है ना। 40 क्या, क्रीसोफोबिया, द टर्म इज क्रीसो या क्रीसो, क्रीसोफोबिया, फियर ऑफ गोल्ड, फियर ऑफ गोल्ड हमने पहले भी करा था, है ना, फियर ऑफ गोल्ड हमने पहले भी करा था। औरो, AURO, औरो, औरोफोबिया, क्या, AURO, औरो, औरोफोबिया भी बोला था हमने यहाँ पे, AURO, औरोफोबिया, फियर ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बारे में यहाँ पे भी बात हुई थी, राइट। अगला जो बोल रहा है वो भी बोल रहा है गोल्ड को ही, है ना, क्रिसोफोबिया, ये भी गोल्ड के बारे में बात करा, क्रिसोफोबिया, है ना। तो क्रिसो किसके बारे में बात कर रहा है, फियर ऑफ गोल्ड, किसके बारे में बात कर रहा है भाई, गोल्ड के डर के बारे में बात कर रहा है, गोल्ड के डर के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमने कर दिया, ठीक है। बाट्राचोफोबिया, फियर ऑफ फ्रॉक्स एंड टोड्स, ठीक है, फ्रॉक की पूरी खानदान, पूरा पूरा फैमिली। बिब्लियोफोबिया, बुक से रिलेटेड डर, है ना, जिसको बिब्लियोफोबिया होता है वो बुक से डरता है। ब्रोंटोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जिसको थंडर और लाइटनिंग से डर लगता है भाई। कार्सिनोफोबिया, कार्सिनो मतलब क्या, कैंसर, जिसको कैंसर से डर लगता है। और दूसरा क्या, कार्डियोफोबिया, जिसको हार्ट डिजीज से, हार्ट प्रॉब्लम से डर लगता है, उसको बोलते हैं कार्डियोफोबिया। नेक्स्ट है 36 सीमाफोबिया, शीमाफोबिया क्या होता है भाई, शीमा होता है भाई कोल्डनेस, जिसको कोल्डनेस से डर लगता है ना, ठंड से डर लगता है, उसको बोलते हैं शीमोफोबिया। दूसरा क्या है, सीनोफोबिया, क्या, शीनोफोबिया, CHIONOPHOBIA, शीनोफोबिया जिसको होता है भाई, उसको किससे डर लगता है भाई, उसको डर लगता है किससे भाई, सिंपल सी बात है, उसको स्नो से डर लगता है, किससे, स्नो से डर लगता है। क्रिमाटोफोबिया, मनी से डरने वाला क्रिमाटोफोबिया होता है, ठीक है। और क्रोनोफोबिया क्या, कलर से डरने वाला क्रोनोफोबिया होता है, कलर से जिसको डर लगता है उसको क्रोनो बोल देते हैं, राइट। और क्रिसोफोबिया किसको बोलते हैं भाई, सिंपल सी बात है, क्रिसोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ गोल्ड, जिसको गोल्ड से डर लगता है, किससे, गोल्ड से डर लगता है, उसको हम क्रिसोफोबिया बोलते हैं। 41 की बात करेंगे, क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रो, 41 क्या कह रहा है, क्लास्ट्रो, क्लास्ट्रो मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, क्लोज्ड स्पेस, क्या बोला, क्लोज्ड स्पेस, क्लास्ट्रोफोबिया, जिसको किससे डर लगता है भाई, बंद जगह से, है ना, बिल्कुल पैक जगह से जिसको डर लगता है, बंद जगह से जिसको डर लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, क्लास्ट्रोफोबिया, द टर्म इज व्हाट, क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया से जिसको डर लगता है, मतलब जिसको बंद जगह से डर लगता है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, जिसको बंद जगह से डर लगता है, उसको हम क्या बोले, क्लास्ट्रोफोबिया बोले। 41 डन, 42 क्लीनोफोबिया, क्लीनोफोबिया या क्लाइनोफोबिया, ठीक है, क्लीनोफोबिया या फिर क्लाइनोफोबिया। तो क्लीनोफोबिया या क्लाइनोफोबिया क्या बोलोगे, फियर ऑफ स्टेइंग इन बेड, फियर ऑफ स्टेइंग इन बेड, जिसको बेड पे पड़े पड़े रहते डर लगता हो कि भाई मैं कहीं ऐसा ना हो कि बेड पे पड़ा ही रहूं, ठीक है, बेड पे पड़ा ही रहूं, उसको उस तरीके का होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लीनोफोबिया। क्लीनोफोबिया फियर ऑफ स्टेइंग इन बेड, क्या, फियर ऑफ स्टेइंग इन बेड, बेड में पड़े रहने का जिसको डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीनोफोबिया बोलते हैं। तो क्लीनोफोबिया मार्क करेंगे, डन है, क्लीनोफोबिया डन है। नेक्स्ट की बात करें, 43 नीडोफोबिया, क्या, सी साइलेंट करोगे और नीडोफोबिया बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, नीडोफोबिया। नीडोफोबिया क्या होता है, नीडोफोबिया की मीनिंग बताओ। नीडोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट स्टिंग्स, क्या, फियर ऑफ इंसेक्ट इंस्टिंग्स, राइट, उसको बोलते हैं क्या, नीडोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई साहब, नीडोफोबिया बोलते हैं, कि CNIDO, नीडोफोबिया, PHOBIA, नीडोफोबिया बोलते हैं। चलो
कम्टोफोबिया, द टर्म इज व्हाट, कम्टोफोबिया। कम्टोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कॉमेट्स। जो स्टार्स होते हैं, जो हेवनली बॉडीज होती हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा। जो स्टार्स या हेवनली बॉडीज होती हैं उनके बारे में सुना होगा, वही होते हैं भाई कॉमेट्स। क्या होते हैं भाई? कॉमेट्स होते हैं वो, COMETS, कॉमेट्स, राइट। तो वही बोल रहा कॉमेट, कॉमेटो। कॉमेटो मतलब क्या? जो स्टार्स से रिलेटेड बात करते हैं, स्टार्स से रिलेटेड बात करते हैं, उसको हम कॉमेटो बोले, कॉमेटोफोबिया। कॉमेटोफोबिया मतलब क्या होता है भाई? जिसको फियर ऑफ कॉमेट्स होता है। ठीक है, अगला जो है वो क्या है भाई? कोप्रोस्टासोफोबिया। कोप्रोस्टासोफोबिया, कोप्रोस्टासोस क्या होता है भाई? जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है। क्या? कॉन्स्टिपेशन, क्या? कॉन्स्टिपेशन बेसिकली। कॉस्ट्रो, क्या? कॉप्रोस्टासोफोबिया, कॉप्रोस्टासोफोबिया। फियर ऑफ कॉन्टिसिपेशन, कॉन्टिसिपेशन, ठीक है। कॉन्टिसिपेशन मतलब क्या? कब्ज, गैस, इसकी शिकायत जिसको ज्यादा होती है कि खा लेंगे तो गैस गैस बन जाएगा, खा लेंगे तो कब्ज हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। और इसको क्या बोलेंगे? कोप्रोस्टैसो, कोप्रोस्टैसो। तो कोप्रोस्टैसोफोबिया क्या कहलाता है? क्या? कॉन्स्टिपेशन, क्या? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्स्टिपेशन। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन का डर होता है। तो यह चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ से देख लो, है ना। ये हर एक चीज़, हर एक वर्ड आपके सामने, आपके जुबान पे होना चाहिए। हिंदी मीनिंग पता होगी, बात समझ में आ जाएगी। हिंदी मीनिंग नहीं पता होगी, बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे हमने क्लास्ट्रोफोबिया बोला, जो क्या कह रहा है? फियर ऑफ क्लोज स्पेस। तो इधर हमने क्या करा था? फियर ऑफ ओपननेस के बारे में भी बात करी थी। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो फियर ऑफ ओपननेस भी कराया था मैंने। देखो, फियर ऑफ ओपननेस, ओपन, एगोरा। क्या कह रहा था भाई? एगोरा। जिसको ओपन ओपन स्पेस से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एगोरा बोलते हैं। AGORA, अगोरा, राइट। ठीक है, हाँ, एगोरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? क्लास्ट्रो। क्लास्ट्रो मतलब क्या होता है भाई? बंद, पैक्ड, फुल्ली पैक्ड, फुल्ली कवर। तो क्लास्ट्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ क्लोज स्पेस। क्लिनोफोबिया हो गया फियर ऑफ स्टेइंग इन बेड, जो बेड में पड़ा रहता है, बड़े बड़े वाला डर होता है भाई। नीडोफोबिया, नीडोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट इंस्टिंक्ट्स, कहीं इंसेक्ट ने क्या कर लिया, कीड़े ने काट ना लिया हो, उसको बोलते हैं नीडोफोबिया। और कॉमेटोफोबिया क्या होता है? कॉमेटोफोबिया का मतलब सिंपल होता है सर, कॉमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कॉमेट्स। क्या? फियर ऑफ कॉमेट्स। और अगला क्या है? कोप्रोस्टैसोफोबिया। कोप्रोस्टैसो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। क्या? कॉन्स्टिपेशन वाला, जो मतलब कब्ज ना हो जाए, कब्ज की शिकायत ना हो जाए, गैस ना हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? कोप्रोस्टैसोफोबिया। डन। नाउ 46, क्रिमेनोफोबिया। द टर्म इज क्रेमनो, क्रेमनो या क्रिमेनो, क्रिमनो या फिर क्रेमेनो, है ना। ठीक है, क्रिमेनोफोबिया की बात करें। क्रिमेनोफोबिया क्या होता है? क्रीमैनोफोबिया, क्रीमैनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टिप्स, फियर ऑफ स्टिफ क्लिफ्स। स्टिफ क्लिफ्स क्या होता है? ध्यान से देखो, ये है माउंटेन, मान लो ये क्या है? माउंटेन है। ठीक है, एक माउंटेन ये है। ठीक है, दूसरे साइड इधर भी कोई माउंटेन है, और बीच में ये रास्ता है, ये क्या है? पाथ है। ठीक है, फिर क्या हुआ? आपने देखा कि यहाँ से एक और माउंटेन ऐसे इस पे अटका नहीं है, इस पे टका नहीं है, टिका नहीं है। ठीक है, इस पे ऐसे है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये टूट के गिर जाएगा। उसको बोलते हैं स्टिफ क्लिफ। क्या बोलते हैं भाई? उसको स्टिफ क्लिफ बोलते हैं, उस बात को स्टिफ क्लिफ बोलते हैं। तो फियर ऑफ स्टिफ क्लिफ क्या होगा भाई? फियर ऑफ स्टिफ क्लिफ होता है क्रिमेनोफोबिया। क्रीमैनोफोबिया, स्टीफ क्लिफ्स की, स्टीफ क्लिफ मतलब जो क्लिफ लिखा निकला हुआ भी कहीं वो हमारे ऊपर न गिर जाए, उसको बोलते हैं फियर ऑफ स्टीफ क्लिफ। 46 डन। 47, क्रायोफोबिया। क्रायो, CRYO, क्रायो, क्रायोफोबिया, CRYO, क्रायोफोबिया। क्रायोफोबिया क्या कहलाता है? ध्यान से देखो, क्रायोफोबिया होता है क्या? फियर ऑफ आइस, आइस, स्नो, कोल्ड। ये तीन बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना, कि आपको तीन बातें दे रहा है ये। क्रायो मतलब क्या? आइस, राइट। क्रायोफोबिया। अब आ जाओ पीछे, फियर ऑफ स्नो, तो क्या था भाई? सियोनोफोबिया था, CHIONO, सियोनोफोबिया था। फियर ऑफ स्नो, फियर ऑफ स्नो क्या हो भाई? CHIONO, शिनो हो गया भाई, राइट, शिनोफोबिया। और क्या? फियर ऑफ कोल्ड क्या हो गया भाई? कीमाफोबिया। क्या? CHEIMO, कीमाफोबिया। ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहा, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? क्रायो। क्रायो मतलब क्या? आइस, जिसको आइस से डर लगता है, बर्फ से डर लगता है, आइस से डर लगता है। स्नो भी वही बात बोलेगा, बर्फ, राइट। तो भाई क्रायोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ आइस। 47 डन। 48 की बात करें,
47 डन है, 48 की बात करेंगे जी। कह रहा है साइबर फोबिया, है ना, साइबर फोबिया, जिसको किससे डर लगता है भाई? फियर ऑफ कंप्यूटर्स। आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई क्रेडिट कार्ड से या सॉरी क्रेडिट कार्ड छोड़ो, एटीएम से, किसी ने एटीएम से पैसा निकाला, ठीक है, और पैसा निकालते टाइम बेसिकली जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके साथ ये चीज़ है, ठीक है, जो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते उनके साथ है कि एटीएम से पैसा निकाला और या फिर अपना एटीएम किसी और को दे दिया पैसा निकालने के लिए, और एटीएम का फ्रॉड हो गया, ठीक है, तो फिर उनको लग जाता है एटीएम एटीएम बेकार चीज़ है, एटीएम नहीं रखना चाहिए, तो वो उसका फोबिया उनको हो गया भाई कि एटीएम रखना गलत चीज़ है, एटीएम नहीं रखना चाहिए, वो फोबिया उनके दिमाग में बैठ गया। तो वैसे ही है साइबर फोबिया, ये कंप्यूटर का काम, ऑनलाइन का काम करते टाइम कुछ क्या हो गया भाई, फ्रॉड टाइप का हो गया, ठीक है, या फिर कुछ मिसकंडक्ट हो गया, तो उसको, उसका जो डर होता है उसको बोलते हैं साइबर फोबिया। साइबर की बात आएगी तो कंप्यूटर लिखेंगे भाई, साइबर की बात आएगी तो क्या लिखेंगे भाई? कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर, ठीक है। साइबर फोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ कंप्यूटर्स। किसकी बात करेंगे भाई? फियर ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे। डन है, साइबर फोबिया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अगला 49 देखो क्या कह रहा है, सीनोफोबिया। सीनो, यहाँ पे सीनो है, वहां पे साइबर है, वहां पे क्रायो है, सीनो एक जगह और देखा था हमने ना, क्रायो देखा था क्या? क्रायो ही देखा था, हाँ क्रायो देखा था, क्रायोफोबिया है ना, CRYO, क्रायोफोबिया, या फिर साइबर फोबिया देखा है ना, सीनोफोबिया नहीं देखा था। तो सीनोफोबिया क्या होता है? सीनोफोबिया, CYNO, सीनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डॉग्स, जिनको किससे डर लगता है भाई? डॉग्स से डर लगता है। तो सीनो का मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? डॉग्स लिख लोगे याद रखने के लिए, डॉग्स। तो सीनोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ डॉग्स। क्या बोलेंगे भाई साहब? फियर ऑफ डॉग्स, जिनको कुत्तों से डर लगता है, फियर ऑफ डॉग्स, सीनोफोबिया मार्क किया जाएगा। नाउ 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है सीमोफोबिया, CYMOPHOBIA, ठीक है, सीमोफोबिया। सीमोफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ वेव्स, जिसको तरंगों से डर लगता हो, लहरों से डर लगता हो, समुद्र की जो लहरें हैं उससे डर लगता हो। कभी कभी ऐसा हुआ होगा भाई इसको, अच्छा ये वाला डर क्या होता है भाई? ये वाला डर बिल्कुल सिंपल होता है कि सामने वाले ने अपने किसी ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा हो कि वेव्स के बीच में उसकी फैमिली खो गई हो, या वेव्स के बीच में कुछ ऐसा हो गया हो, ठीक है, लहरों के बीच में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीमोफोबिया, फियर ऑफ वेव, सीमोफोबिया, राइट। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ है क्या? क्रेमनोफोबिया। क्रेमनोफोबिया क्या? फियर ऑफ स्टीप क्लिफ्स, स्टीप क्लिफ्स। क्रायोफोबिया, फियर ऑफ आइस। साइबरफोबिया, फियर ऑफ कंप्यूटर्स। और सीनोफोबिया क्या इंपॉर्टेंट है? सीनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना फियर ऑफ डॉग्स कहलाता है, सीनोफोबिया कहलाता है, ठीक है। और सीमोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ वेब्स होगा। तो ये रहे हमारे सामने क्या 50 क्वेश्चंस किसके? फोबिया के, डर के। कितने क्वेश्चंस भाई? 50 क्वेश्चंस, बेहतरीन 50 क्वेश्चंस आपने करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आती है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि उस चीज को हम समझ पाएं और वो मुसीबत आपकी सॉल्व की जा सके, ठीक है। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडुकेटिव पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20
क्वेश्चन है एक सेट में उत्तर सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।